साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में भी कोई भी ग्रह नीच राशि का है तो आपके लिए यह जानना अति आवश्यक है कि वो क्या क्या पीड़ा या परेशानी कर सकता है और उससे निकलने का क्या उपाय है। तो आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष रख करके फिर ये एपिसोड देखिए। आज इस जन्म पत्रिका में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका में गुरु यदि नीच राशि के हो तो वो क्या रिजल्ट प्रदान करते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न और अपने ग्रह जो कि नीच राशि का है उससे संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, जाकर के जरूर देखें, समझें, जानें और उपाय भी जरूर करें। तो साथियों, ये रही वृषभ लग्न की एक जन्म पत्रिका। 2 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है और गुरु जो है वैसे भी लग्नेश शुक्र के अति शत्रु होने के कारण एक मारक की भूमिका में ही है इस जन्म पत्रिका में। एक तो मारक, ऊपर से यदि वो नीच राशि के होकर के और इस भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाते हैं तो वो क्या क्या रिजल्ट प्रदान करेंगे। साथियों, जिसको हम शुभ कार्य कहते हैं ना, जिसकी हम सभी आशा करते हैं, मंगल कामना करते हैं, मंगल कार्य जिसको कहते हैं, चाहे वो घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, संतान प्राप्ति हो, विदेश यात्राएं हो, दान पुण्य हो, हर एक प्रकार के शुभ कार्यों पर ये पूर्णतः बैन लगाने का कार्य कर देगा। विवाह संपन्न हो गया है तो संतान प्राप्ति में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि संतान का नैसर्गिक कारक है। गुरु की आज्ञा के बिना संतान कुंडली में उत्पन्न होती नहीं, कई बार हो भी जाए तो वो अत्यधिक उद्दंड हो जाती है। जितना भी डिजर्व करता है व्यक्ति, हर एक व्यक्ति अपना अपना कार्य कर रहा है, किसी पद पे है, किसी व्यवसाय में है, उसको जितना सम्मान मिलना चाहिए, जितना वो डिजर्व करता है, वाकई में वो उसको कभी भी मिल नहीं पाता। एजुकेशन जो उसने प्राप्त की है, स्कूल से, कॉलेज से किसी प्रकार की डिग्री प्राप्त की है, जाहिर सी बात है कि आजीविका के लिए ही उसने प्राप्त की है, लेकिन नीच राशि के होने के कारण जो गुरु है उसकी आजीविका से, उसके व्यवसाय का किसी भी प्रकार का दूर परे का भी संबंध नहीं होता। अपने स्वयं के घर जैसी की हमने बात की, उससे भी व्यक्ति जो है वो वंचित रहने का कार्य करता है। साथियों, लीवर से संबंधित, लीवर की जो पूरी की पूरी कार्य प्रणाली है गुरु पर आधारित होती है और इस स्थिति में लीवर से संबंधित किसी न किसी प्रकार की समस्या, शरीर में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाना, वसा की गठाने निर्मित हो जाना और मोटापे का शिकार हो जाना, ये सारी चीजें नीच राशि का जो गुरु है वो अवश्य ही दे देता है। साथियों, कोई भी ग्रह जो नीच राशि का है उसका सीधा सा अर्थ क्या है? उसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो एक ऐसा साधु या सत्संगी व्यक्ति, अच्छा भला मानस यदि ठेके पर जाकर के शराब का सेवन करना प्रारंभ कर दे, किसी भी प्रकार का नशा करे, इसका मतलब वो नीचता के स्तर पर उतर आया है। तो संकेतों की भाषा है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, गुरु का नीच राशि में जाने का उतना ही अर्थ जो है वो होता है। साथियों, इस जन्म पत्रिका में गुरु इस अष्टम भाव के लॉर्ड है, अष्टमेश है, तो वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करते हैं, किसी न किसी प्रकार के 2 नंबर के कार्य में फंसाने का कार्य करते हैं, ससुराल पक्ष से व्यक्ति के जो संबंध है वो खराब करने का कार्य करते हैं, बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, डिप्रेशन में आकर के व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन शुरू कर देता है, छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग और लगातार दुर्घटनाओं का योग भी यहां पर स्पष्ट रूप से बनता है। इस एकादश भाव के भी लॉर्ड गुरुदेव बनते हैं, इसीलिए लोग तो आसपास खूब होंगे, भीड़ होगी एक तरीके से कहें, लेकिन जब काम होगा तब कोई भी व्यक्ति काम नहीं आएगा, सब हाथ खड़ा करने का काम करेंगे। व्यक्ति किसी न किसी फील्ड का विशेषज्ञ जरूर होता है, लेकिन उसको वो आजीविका में तब्दील नहीं कर पाता। आय का, इनकम का जो सोर्स है वो भी स्थायी नहीं हो पाता। इच्छा पूर्ति का भाव है तो इच्छाएं तो व्यक्ति है, मनुष्य है, करता ही है, लेकिन उस इच्छा की पूर्ति उसकी नहीं हो पाती है।
साथियों, अपनी पांचवी दृष्टि से गुरुदेव जो है वो लग्न को देखने का कार्य कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति अनिद्रा का शिकार हो जाता है, तो शरीर और मन दोनों से पीड़ित रहता है। अपनी सातवीं दृष्टि से गुरुदेव यहां संघर्ष के भाव को देख रहे हैं, तो संघर्ष तो दुनिया भर का होगा लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। भाई तो होंगे लेकिन केवल नाम मात्र के भाई होंगे। सपने तो व्यक्ति बड़े बड़े देखेगा लेकिन धरातल पर उसके सपने कोई भी पूरे नहीं हो पाते। गुरुदेव ने यहां से अपनी नौवीं दृष्टि इस पंचम भाव पर डाली, तो आकस्मिक धन हानि, चाहे वो किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट के निवेश से हो या किसी अन्य निवेश से, वो होता है। प्रेम संबंधों में बड़ा धोखा व्यक्ति को जरूर मिलता है। स्वयं गुरुदेव यहां पर भाग्य स्थान पर बैठ करके भाग्य को खराब करने का कार्य करता है। व्यक्ति कई बार नास्तिक भी हो जाता है, किसी भी प्रकार की ईश्वर की सत्ता से वो इनकार करता है। यात्राएं उसकी होती है, मीटिंग्स उसकी होती है, लेकिन वो कोई भी फ्रूटफुल नहीं हो पाती, सारी की सारी व्यर्थ की भागदौड़ ही बनी रहती है। तो नीच राशि का जो गुरु है वो सारे ये रिजल्ट जो है यहां पर प्रदान करता है। साथियों, ये समस्या है, मैं समझता हूं कि कुंडली आपने अपने समक्ष रख करके ये एपिसोड देखा होगा। निदान क्या है? इसका निदान यह है कि आपके जो भी गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनका सदैव सम्मान करें, सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। कम से कम गुरुवार को धार्मिक पुस्तकों का दान अवश्य करें, और जो महादशा आपको चल रही है उस महादशा मंत्र साधना को अवश्य अपनाएं। साथियों, श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम लेकर के आते हैं लाइव, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में चंद्रमा पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। माता को कष्ट या माता से कष्ट, किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग, श्वास रोग, मानसिक रोग, तनाव या डिप्रेशन, अनिर्णय की स्थिति, ओवर थिंकिंग, स्त्रियों को स्त्रीजन्य रोग होना, या ऐसी स्थितियां जिसमें कि व्यक्ति एक अज्ञात भय से पीड़ित रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।